हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हमारा जो एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सॉइल, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में ऑल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल, इतनी सॉइल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरिड सॉइल। कौन सी सॉइल? एरिड सॉइल। इसकी लोकेशन देखिए, एरिड सॉइल की कहाँ होती है? वेस्टर्न राजस्थान। सभी को मालूम है हमारे इंडिया के मैप में राजस्थान कहाँ है, वहीं पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक: एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। जो एरिड सॉइल है, ये इसका जो कलर है वो रेड से ब्राउन तक चला जाता है ना। रेड से लेके ब्राउन तक इस एरिड सॉइल का कलर होता है। दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बिल्कुल सैंडी होती है। सैंडी का मतलब आप सभी को मालूम है, जिसे हम रेत बोलते हैं। यानी इसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। और दूसरी बात, अगर हम ऊपर से पानी डालें तो इसके अंदर से पानी नीचे से निकल जाता है और हमें ऊपर दिखता भी नहीं है कि हमने पानी डाला है ना। तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सैंडी होता है एंड सेलाइन भी होता है इन नेचर। और नेचर कैसा है इसका? सेलाइन है। सेलाइन सभी जने जानते हैं, खारा खारा। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई। और कुछ एरिया के अंदर इसमें सॉइल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेटिंग द सेलाइन वाटर। और कहीं कहीं पे तो देखो सेलाइन वाटर होता है और उस सेलाइन वाटर को हम एवोपरेट करते हैं और हम उससे सॉल्ट भी निकाल लेते हैं। मतलब आप सलाइन वाटर लीजिए, जो वेस्टर्न राजस्थान में है, कहीं कहीं सलाइन वाटर है, तो वो सलाइन वाटर क्या हो जाता है? ऊपर एवोपरेट हो जाता है और नीचे क्या रह जाता है? सॉल्ट रह जाता है। तो सॉल्ट भी निकाला जाता है। Due to the dry climate, high temperature and accelerated evaporation, they lack moisture and humus. देखिए, क्योंकि यहाँ का जो वेस्टर्न राजस्थान है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ड्राई है, सूखा है। और टेम्परेचर कैसा है? बहुत हाई है। एसेलेटेड एवोपरेशन का मतलब है कि एवोपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इस कारण से इस सॉइल के अंदर क्या चीज़ कम है? मॉइस्चर बहुत कम है। पानी रहेगा ही नहीं, क्योंकि पानी तो इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। और टेम्परेचर हाई होने से जितना भी वाटर है आपके सॉइल के अंदर वो सब क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा और उसमें ह्यूमस भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन इज इनसफिशियंट एंड द फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल। नाइट्रोजन तो इसमें होता ही नहीं है, नाइट्रोजन तो इसमें होता ही नहीं है। और फॉस्फेट कंटेंट जो है वो नॉर्मल होता है, ज़्यादा भी नहीं होता तो कम भी नहीं होता। लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। लोअर हॉरिजन जो है, नीचे वाला हिस्सा है, उसमें आपको क्या मिलेंगे? कंकर मिलेंगे, कंकर की लेयर मिलेगी। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। क्योंकि नीचे कंकर क्यों मिलेंगे? वो कंकर किस चीज़ के होते हैं? वो कंकर कैल्शियम कंटेंट के होते हैं। तो वहाँ पर नीचे कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे कंकर बन जाते हैं, तो इसलिए लोअर हॉरिजन में आपको कंकर मिलेंगे। These soils are poor and contain little humus and organic matter. ये सॉइल कैसी होती है कि इसमें ह्यूमस नहीं होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता है। ह्यूमस होता है तो बहुत कम होता है, और दूसरा आप समझिए इस पर कुछ उग नहीं सकता, इनफर्टाइल होती है ना। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर आपका सॉइल जो है, एरिड सॉइल जो है वो फिनिश होता है। और नेक्स्ट जो आप सलाइन सॉइल है वो हम नेक्स्ट ऑडियो में लेंगे।